ओके, सो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब ऑलरेडी 10th ऑफ मई 2026 हो चुका है। मतलब ऑलरेडी हमारे पास 2026 के 6 महीने 10 दिन जा चुके हैं। अब हमारे पास केवल 5 महीने और 20 दिन बचे हैं। सो अगर अभी भी तुम सीरियस नहीं हो रहे हो अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने फाइनेंशियल गोल को लेके, अपने किसी भी टाइप के गोल को लेके, तो थू है भाई तुम पे। Hi everyone, I am Aryan and welcome back to my channel. तो आज की इस नई वीडियो में I am going to discuss about my roadmap or you can say my strategy to tackle 2027 board exam. And I don't know why but personally इस बार कुछ बोर्ड वाली वाइब ही नहीं आ रही भाई। क्लास 10th में था कि घर वाले भी कह रहे थे पढ़ लो, दोस्त भी कह रहे थे पढ़ लो, टीचर्स भी कह रहे थे पढ़ लो, बट इस बार तो कोई कह ही नहीं था कि बोर्ड्स के लिए भी पढ़ लो। बट एनीवेज, लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम हियर विदाउट वेस्टिंग और टाइम। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग इस बार का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट होने वाला है और लेंथी भी होने वाला है एज कम्पेयर टू 11th एंड 10th, स्पेशली अगर हम बात करें अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की। सो यस गाइस, अगर हम सिंपली बोलें तो मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है वो ये लिख रखा है, आई एम नॉट गोना रिपीट द सेम मिस्टेक एज आई डू इन क्लास 10th। इन सिंपल वर्ड्स, इस साल मैं कोई भी पेड बैचेस नहीं ज्वाइन करने वाला, ना कोई ट्यूशन ज्वाइन करने वाला हूँ। एटलीस्ट अभी तक के तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला कोई भी पेड बैचेस या फिर ट्यूशन। एंड अगर तुम्हें वीडियो में कहीं कहता दिख जाऊँ तो समझ जाना वो प्रोमो वाला पार्ट है। बट एनीवेज, वन मोर थिंग, मैं इस बार वक्त से आगे भागने की कोशिश नहीं करूंगा। इन सिंपल वर्ड्स, मेरे स्कूल वाले ऑलरेडी नवंबर तक के सिलेबस पूरा कंप्लीट ही करवा देंगे, तो क्या फ़ायदा कि स्कूल से आगे आगे भाग रहा हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना मैंने मतलब जितना मेरे स्कूल का सिलेबस चल रहा है मैं उसी के हिसाब से ही अपना सिलेबस लेके चलूँ, सो दैट मुझे प्री बोर्ड के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े। और देन प्री बोर्ड का तो जानती हो आगे तुम लोग। बाकी इस बार प्रैक्टिकल भी होंगे तो उसको भी देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ऐसा मेरे टीचर ने तो हाइप अप कर रखा है, अब देखो भाई वो कितना होता है। बाकी इस बार हमारी 12th है तो हमें बोर्ड्स एग्जाम भी देने हैं, कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना है और अपनी हेल्थ को भी थोड़ा बहुत प्रियोरिटी देते हुए चलना है। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करने के लिए हमें एक करना है मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रखी है, बट इन फ्यूचर या। एंड अगर मैं रोड मैप की बात करूं तो जैसे कि वीडियो में मैंने पहले बता दिया है कि मैं इस साल पूरे साल मतलब कोई भी पेड बैचेस या फिर कोचिंग वगैरह तो नहीं लूंगा। सो स्कूल वालों को ही फॉलो करूंगा एंड स्कूल वाले नवंबर तक के तो पूरा कवर करा ही देते हैं। तो उसी के हिसाब से नवंबर तक के मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा एंड देन उसके बाद थोड़े दिनों के लिए तो मैं केवल बोर्ड्स को ही प्रायोरिटी दूंगा। देन उसके बाद कुछ एंट्रेंस एग्जाम एंड देन उसके बाद भाई देखो क्या होता है। बट फिलहाल के लिए तो यही रोड मैप होने वाला है कि अभी से लेके नवंबर तक के सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर करने हैं, देन उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी। मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किया तब उसे थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, अभी तो मेरे लिए बोर्ड्स टॉप पर हैं। सो या यही रहने वाला है। एंड यस गाइस, ये वाला समर वेकेशन हमारा हम सब का लास्ट वेकेशन और समर वेकेशन होने वाला है। हम सब का मतलब जितने भी 12th वाले लोग हैं। सो इस वाले समर वेकेशन को वेस्ट भी नहीं कर सकता, तो इसी के लिए जो मेरा स्टडी प्लान होने वाला है इस वाले समर वेकेशन के लिए, बेसिकली अब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है 12th में सीरियसली अगर मैं बताऊं तो। और मेरे स्कूल में बहुत आगे जा चुके हैं ये लोग। मतलब मैं तुमको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि कौन से चैप्टर सॉरी कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हो चुके हैं। तो इतना समझ लो कि मेरा सब में ही बैकलॉग बन चुका है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जो 15-20 दिन का जो भी आए मेरे पास क्या कहते हैं उसको वेकेशन मिले हमें, मैं उसमें अपने पूरे बैकलॉग्स को कवर करूंगा। और अगर उन बैकलॉग्स को मैंने कवर कर लिया फिर उसके बाद मैं कुछ इंग्लिश और ज्ञान वगैरह पे फोकस करूंगा। सो या यही रहने वाला है मेरा इस बार का समर वेकेशन स्टडी प्लान। बाकी तुम लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यस आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, तो मेरे से भी गलती हो सकती है। तो अगर तुम्हारी मतलब कुछ है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो तो उसमें तुम ज़्यादा पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। सो या कमेंट बॉक्स ओपन ही है तुम्हारे लिए, तुम जाके फटाफट क्या कहते हैं उसको अपनी राय तुम कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हो। बाकी देखो ये सब रही बात की बात, पहली बात तो यही होती है कि बोलने से कुछ नहीं होता, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं। बट देखो कितनी बातें मैं फॉलो कर पाता हूँ, कितनी बातों पे मैं खुद अटल रह पाता हूँ। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए मुझे बनाना होगा मोमेंटम। सो लेट्स मेक अ मोमेंटम फर्स्ट।
तो या दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलता हूँ तुमसे कल विद अ न्यू बैंगर। बाय द वे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज अ 12th ग्रेडर आफ्टर 12th, कुछ बढ़िया ही टारगेट वो टाइटल बना दिया मैंने। बट एनीवेज, इस टाइटल पे भी एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। और मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो में। उस वीडियो में नहीं, उससे पहले भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय और स्टे ट्यून।